लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम आज की बात करते हैं कि जो आज हमने लाइव ट्रेड किया था और कल जो वीडियो के अंदर लेवल्स बताए थे वो मार्केट के अंदर हमें दिखाई दिए क्या। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी 43,978 के पास में यहाँ पर हमें ओपनिंग दिखाई दी। और आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो कंटिन्यूसली एक सेलिंग साइड हमें यहाँ पे दिखाई दी। और हमने क्या किया था, यहीं पे एक ट्रेड लिया था, छोटे से एसएल के साथ में लिया था हम लोग ने। जो ट्रेड लिया था वो 44,100 का पी हम लोग ने लिया हुआ था। इसकी बाइंग प्राइस यहाँ पे 300 वाला था, 280 का हमारा एसएल था और 323 के पास में, मतलब हार्डली हम लोग ने अगर 23 भी नहीं तो आपने 20 पॉइंट्स भी लिए थे तो हमने यहाँ पे बुक किया था, क्योंकि यहाँ पे कंफर्ट नहीं आ रहा था। डाउन साइड में मैंने आपको बोला था 43,850 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो ये हम हमारा जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट इस प्राइस पे हम लोग निकल जाएंगे। अब जिन लोग ने ये ट्रेड लिया है उनका एसएल भी यहाँ पे हिट नहीं हुआ है या फिर इन लोग ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है तो वो प्रॉफिट में निकले हुए हैं। इसके बाद में हम लोग ने थोड़ा सा वेट किया। मैंने बोला था अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो अपसाइड में अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली 950 के ऊपर, हमारे लिए 950 के कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। और जो हमने अपसाइड से ट्रेड लाइन लिए थे, अगर ये ऊपर के साइड में सस्टेन होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, बिल्कुल एसएल को फॉलो करेंगे। क्योंकि आप देख रहे थे कि जब मार्केट चालू था कि वॉलेटिलिटी कितना ज्यादा थी और इसमें हम क्या करते, कोई भी ट्रेड को होल्ड नहीं करते। तो हमने फिर से यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ था जो था 43,800 वाला सीए हम लोग ने लिया था, 300 के प्राइस पे लिया था। इसका भी 280 वाला ही यहाँ पे एसएल था। और फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे अपसाइड में जा रहा था, आप देख रहे थे कि फिर से एक रेड कैंडल बनी थी तो इसका जो प्राइस था 326 327। तो मैंने बोला था अगर आपको होल्ड नहीं करना है, पार्ट प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। और जिन लोगों ने भी यहाँ पे होल्ड किया था तो मैंने अपसाइड में आपको क्या बोला था, अपसाइड में हमारे लिए 44,070 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल की जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हमें अपसाइड का मूव दिखाई नहीं देगा। अगर डे चार्ट में देखो तो पहले भी मार्केट ने इस लेवल पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी और यहीं से एक सेलिंग दिखाई थी, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में यहाँ पे जो मूव हमें यहाँ पे कैप्चर हुआ तो हमारा जो टारगेट था यहाँ पे 354 तक का टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। 350 के पास में मैंने बोला था अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप बुक करके चल सकते हो। तो हमारे दोनों जो ट्रेड यहाँ पर आज हुए हैं, दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, बट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, हम लोग ने कोई ट्रेड को यहाँ पे होल्ड नहीं किया। फिर इसके बाद में मैंने आपको लेवल्स बताए हुए थे। मैंने बोला था अप साइड से अगर 44,020 से कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाउन साइड में सेलिंग कर सकते हो। 43,980 वाला लेवल मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था। और आप देख सकते हो कि कंस्टेंटली मार्केट यही लेवल के रिस्पेक्ट कर रहा था 980 के नीचे 980। और जब मार्केट ने ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक किया तो आप देख सकते हो कि आपको किस तरीके से सेलिंग यहाँ पे दिखाई दी। तो इम्पोर्टेंट यही था कि हमें यहाँ पर देखना था कि लेवल किस तरीके से हमारा सस्टेन हो रहा है। और मैंने बोला था 980 से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, जिसके लिए मैंने आपको 950 से 900 और डाउन साइड में मैंने आपको बोला था कि आपको 850 ये वाला लेवल बिल्कुल ध्यान देना है। अब जो भी यहाँ पे देखते हैं लाइव मार्केट में ज्वाइन होते हैं उन्हें पता है हम किस तरीके से ट्रेड रहते हैं और सबसे पहली बात एसएल को किस तरीके से फॉलो करते हैं, रिस्क को किस तरीके से फॉलो करते हैं। अब देखते हैं कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फर्स्ट 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेंगे और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर जो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया है तो डाउन साइड से ये जो मैंने ट्रेड लाइन लगाई है इस पर बिल्कुल ध्यान देना, कल के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि मार्केट ने इस लेवल का कितनी बार रिस्पेक्ट किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यही लेवल कल के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये ट्रेड लाइन को भी आप देखना, मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर, और आज भी मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड आकर सपोर्ट लेने की कोशिश की। अगर मैं इस लेवल की बात करूँ तो ये लेवल निकल कर आता है 43,850 वाला, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। कल के लिए मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो डाउन साइड में हमें सेलिंग दिखाई देगी, जिसका हमें 43,750 से लेके 43,600
तक के टारगेट्स हमें दिखाई देगी। और अगर अप साइड की हम बात करते हैं तो मार्केट कंटिन्यूअसली अप साइड का मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर ऊपर के लेवल पे यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि हम सिर्फ लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से प्रॉफिट बुक करने हमें आ रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो अप साइड में, तो अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो जो क्लोजिंग अभी हमें यहाँ पर मिली है 43,950 के पास में हमें क्लोजिंग मिली है। तो ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा क्लोजिंग वाला। तो यहाँ पे देखेंगे अप साइड से जो ये ट्रेड लाइन ली है मार्केट ने इसको ब्रेक किया है डाउन साइड में इस कैंडल के साथ में। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद में इसके बीच में अगर टाइम स्पेंड करता है और यहाँ से अप साइड का मूव देगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। 43,950 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, जिसके लिए हमारा जो टारगेट होगा 44,020, 44,070। और यहाँ पे देखना है लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। अगर यहाँ पर देखो तो अप साइड की अगर हम बात करते हैं फिर 44,150 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और अगर मार्केट यहाँ पे 150 के ऊपर निकलता है तो कोई अड़ल नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैंडल को किस तरीके से और फिर हमारा बाइंग का ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे। तो ये लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ पे फिर से अगर यहाँ पर 980 के पास में कोई रिजेक्शन मिलेगा और फिर से मार्केट नीचे जाएगा तो हम बिल्कुल सेलिंग करेंगे। यहाँ पे भी हमें ट्रैप नहीं होना है। यहाँ पे हम देखेंगे कैंडल किस तरीके से यहाँ पे बन रही है और इसके बाद में ही हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, हम वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने वन डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और वन डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो मार्केट कुछ टाइम से यहाँ पे क्या कर रहा है, काफी टाइम से यही लेवल पे मार्केट होल्ड कर रहा है। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और मैंने कल भी बोला था कि यहाँ पे ये जिस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देगा, एक अप साइड में मूव दिखाई देगा या फिर इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो एक डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर देखो तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो क्लोजिंग भी मिल रही थी हमें 44,000 के ऊपर मिल रही थी। आज का जो क्लोजिंग है हमें मिला हुआ है 43,950 के पास में मिला हुआ। कल के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे 44,070 के ऊपर कंस्टेंटली ट्रेड करता है कोई पॉजिटिव कैंडल बनाकर, तो हमें एक अच्छा अपसाइड का मूव दिखाई देगा। और अगर मार्केट यहाँ पे निगेटिव कैंडल बना के फिर से यही से रिजेक्शन देगा तो डाउन साइड में 43,850 वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक कप हैंडल पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अगर देखो ना छोटा सा हैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे कप हैंडल पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ये लेवल यहाँ पे सस्टेन होना और इसी तरीके से अगर इसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिलता है तो एक बढ़िया मूव हमें यहाँ पे अपसाइड में देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा तो डाउन साइड में हमें यहाँ पे डाउन साइड दिखाई दे सकती है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि हमें लेवल्स देखना है कि किस तरीके से लेवल्स यहाँ पे सस्टेन हो रहे हैं। अपसाइड में 44,070 और डाउन साइड में 43,850 यही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। कल के दिन भी अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगा तो हम लोग छोटे ही ट्रेड लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमें ये जो मूव है अगर थर्सडे वाले दिन मिलता है तो प्रीमियम कम होता है, हम अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।